भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे। बहुत वैरागी महापुरुष, फिर भी काम वेदना सता रहे, इसका क्या हो सकता है? खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, माधुकरी वृत्ति से बहुत एकांत प्रिय, बहुत अद्भुत साधना, फिर भी गुरुदेव ये अंदर काम वेदना का करवा ले आओ। उस करवा में गांव में तो उसे अंडी कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है, छोटे छोटे उसके ऐसे बीज होते हैं, उससे तेल निकलता है। तो वो बोले करवा ले आओ, ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा तो तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। देखो फिर आ गया ना तेल। बोले अब देखना। और उस करवे को रसोई मनिया की गई थी तो ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। जब तक इसके संस्कार हैं, कई जन्मों से भोग वासनाओं के खेल खेलते चले आ रहे हैं, तो संस्कार हैं। जहां संयोग बनेगा तहां वो प्रकट होने लगेगा, वो दिखाई देने लगेगा। भस्म करो इसको तप के द्वारा। जैसे आग में रख दिया गया तो संस्कार भी तेल के भस्म हो गए, वो पानी में अब दोबारा फिर नहीं आए। ऐसे ही तप के द्वारा, भजन के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है, तब उपासना परिपक्व होती है। तो माधुर्य भाव, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें सबसे बड़ी सावधानी, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, इसमें अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है। तो जो प्रारंभ से एकदम जुड़े और सही दिशा नहीं मिली, गुरुजनों का सही निर्देश सानिध्य नहीं मिल पाया, तो फिर इसी में भटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं संसार मार्ग में। क्योंकि हृदय में एक द्रवण क्रिया होती है, उस द्रवण क्रिया के लिए वैराग्य की बाढ़ होनी चाहिए, वैराग्य की कसौटी। अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं है तो द्रवण क्रिया फैल जाएगी। पहले राग रहित होकर फिर अनुराग में जाया जाता है। तो कह रहे माधुर्य उपासक को चाहिए आरंभ में किसी महापुरुष के निर्देश के अनुसार साधना में पहले लगे। क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम रस है, क्या उनका नित्य विलास है, बिल्कुल मतलब नहीं। समझ रहे हो? जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, जो पाठ दी, जो दिनचर्या बताई, बस उस पे चलना है। वहां विचार की क्षमता नहीं आपकी। धीरे 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 राग रहित होकर पहुंच जाएंगे आप। अब कैसे समझेंगे आप, कैसे अंदर प्रवेश हो? इसीलिए कहा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। क्यों? इतने बड़े महापुरुष भगवत ऋषिक जी ने सीधे क्यों नहीं कह दिया श्री सुख मुख जू बचन सुनावो तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो मन सुमिरन मिश्रे में? क्यों भाई ऐसा क्यों कह दिया? ये जो बात नहीं समझते हैं ना, वो हमारे ऐसे किसी की बात नहीं सुनना, आचार्य वाणी की बात मानो। भीर मिटय भट जमन की भय भंजन हरि सोय, भय भंजन हरि सोय, भरम भूल्यो भटकत कद भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। सेवक जी महाराज, सी सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़, हित मार्ग आरूढ़, भाव भागवत मिले सब चार, वेद सुस्मृत जो चार अवगाय ले, जब तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी है। क्यों कहा? क्योंकि गीता और भागवत की कसौटी पर, वैराग्य और ज्ञान की कसौटी पर जब हृदय कस गया तो माधुर्य रस परोस दिया गया। वो समझ, अभी तो जीवत तो है, देहाभिमान, मैं पुरुष मैं स्त्री, कैसे इस रस का? इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पे चलो। रस की बात को मत देखो कि हमारा तो सहचरी भाव आता ही नहीं, ऐसे आ जाएगा।
तुमको इससे मतलब नहीं कि सहचरी भाव क्या है, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार क्या, तुम्हें साधना से मतलब है। तुम पुरुष समझ रहे हो, हाँ चलो लगो, पहले ककाहरा पढ़ो, मात्राएं पढ़ो, पहले उन शब्दावली पढ़ना सीखो, फिर पीएचडी की बात समझ में आएगी। ये वासुदेवा स्वरमिति से पढ़ाई शुरू होती है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। वृंदावन नित्य विहार रस है ये, यहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी जहां हार गए, वो ये रस है वृंदावन का प्रेम रस। हार गए कृष्णात परम किमपि तत्व, हम न जाने, अभी तो पहुंचे ही नहीं किशोरी जी तक। श्रीमद सूदन सरस्वती जी कहते हैं, जो ब्रह्म चिंतन में स्वराज्य स्वरूप स्थान में विराजमान आत्मबोध संपन्न महापुरुष, उनको जब रूप माधुरी ने आकर्षित किया श्री कृष्ण चंद्र की, तो कहते हैं कृष्णात परम किमपि तत्व महाम न जाने। और उनको क्या पता कि ये सौंदर्य माधुर्य समुद्र सी लालू वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्याह कटाक्ष सर्पात, यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छित, कैसे पता चलेगा। अब सीधे नित्य विहार रस की बात, इसीलिए गुरुजनों ने सिद्धांत बनाया, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता और भागवत की कसौटी पर उपासक का हृदय कसा होना चाहिए, आसपास पात्र मेड़ मजबूत है, रस डाला सीधे उसमें सुरक्षित है, नहीं तो द्रवित हृदय और फिसल गया तो ये फिर संसार में चला। तो